इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। राम भक्ति, सनातन भक्ति और हिंदू होना क्या अपराध है, ये सवाल मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू पूछ रहे हैं। क्योंकि खरगोन के अंदर 16 साल का हिंदू बच्चा शिवम, जो सिर्फ इकलौता बेटा था अपने परिवार में, उसकी कोई गलती नहीं थी दोस्तों। वो अपने मामा के घर से बाहर निकल रहा था। रामनवमी की शोभा यात्रा में भी उसने भाग नहीं लिया। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि रामनवमी के दिन वो मंदिर जाए। और ये 16 साल का बच्चा जब मंदिर के रास्ते जा रहा था तो सेकंड लार्जेस्ट देश की मेजॉरिटी के एक डरे हुए व्यक्ति ने हाथ में या तो पत्थर लिया या उसने एक छर्रे वाली गोली ली और बंदूक ली और उससे शिवम को मारा। वो शिवम को जानता तक नहीं था और शिवम उससे कभी मिला नहीं था। मतलब ये सनातन की सेवा करने वाला ये 16 साल का मासूम बच्चा, मैं चाहता हूं उसको जूम इन किया जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 16 साल का बच्चा दोस्तों, ये भगवा पहना, इसकी कोई गलती नहीं, पर फिर भी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ने इसको एक व्यक्ति ने इसको वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया। ये इसको इस तरीके से, बुरी तरीके से मारा गया कि अगर आप इसके एक्सरे रिपोर्ट को देखेंगे, मैं चाहता हूं कि अगर आप जूम इन करें इसके एक्सरे रिपोर्ट को देखें तो आप पाएंगे कि ये इसके ब्रेन के अंदर एक छेद हो चुका है। ध्यान से देखिए, इसके ब्रेन के अंदर छेद हो चुका है, इसके हेड के अंदर, स्कल के अंदर। मतलब घाव इतना गहरा था कि वो व्यक्ति और वो बच्चा सोच भी नहीं पाया कि हुआ क्या, और अभी उसको पता नहीं कि आने वाली उसकी जिंदगी कैसी होगी। तो सवाल मैं नहीं पूछ रहा, सवाल देश के 100 करोड़ हिंदू पूछ रहे हैं कि अगर वो शांति से कानून का पालन कर रहे हैं, अगर उनको उनके त्योहार पर मंदिर जाने की इच्छा है और अगर वो मंदिर के बाजू में मुसलमान इलाका है, तो क्या कोई मुस्लिम या कोई व्यक्ति इतना ज्यादा प्रवोक हो जाए कोई जय श्री राम के स्लोगन से कि एक इनोसेंट 16 साल के मासूम बच्चे पे पत्थर से या छर्रे वाली गोली से ऐसे अटैक करे कि वो वेंटिलेटर पे पहुंच जाए? मतलब लॉजिक समझिए। मतलब मुझे अगर आपकी किसी बात से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैं इतना प्रोवोक हो जाऊंगा कि हाथ में हथियार रखूंगा। ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है लिबरल द्वारा और इस देश के तथाकथित सेक्युलर द्वारा। ये इतना फर्जी आर्ग्यूमेंट, और इसीलिए ये सब बात सिर्फ शिवम की नहीं है। शिवम के साथ में हर 100 करोड़ हिंदू इस बात को पूछ रहे हैं कि अगर वो शांतिपूर्वक अपने त्योहार को मनाएंगे, तो क्या उनके साथ शिवम जैसा बर्ताव किया जाएगा? ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप विजुअल्स लाइव देखें तो आप देखिए कि वो अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। वेंटिलेटर पे उसकी हालत आप देखिए, और उसके साथ में इसकी बहन की शादी होने वाली थी दोस्तों कुछ ही समय पहले। और ये लाइव विजुअल्स जो है, इसमें आप देखिए लेफ्ट में उसका क्या हाल किया गया, और राइट में अगर आप देखें कि ये हाथ में पत्थर लिए हुए, इनमें से कोई शिवम को नहीं जानता था। शिवम के सिर पे इतनी बुरी तरीके से पत्थर मारा कि शिवम इस वक्त भी वेंटिलेटर पे मौजूद है और पता नहीं आगे की जिंदगी उसकी कैसी होगी। शिवम एक आर्मी ऑफिसर बन सकता था, शिवम देश की सेवा कर सकता था, शिवम कोई स्पोर्ट्स में जा सकता था। हम सब में एक शिवम की उम्मीद थी, अपने धर्म को पालन करने की उम्मीद, इस देश के लिए कुछ करने की उम्मीद, और सिर्फ हम सब ने कानून को फॉलो किया जैसे शिवम ने कानून को फॉलो किया। इसीलिए आज मेरा आरोप है
जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 16 साल के मासूम शिवम पर बेरहमी से हमला करने वाले ये हिंसक मुस्लिम है या मुसलमान है या डरा हुआ मुसलमान है, देश की जनता सवाल पूछ रही है। और मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुओं की दलील है कि शिवम के बेरहम गुनहगारों के चेहरे को देश के सामने उजागर करना। मेरे साथ शिवम की बहन कृतिका जुड़ रही हैं। कृतिका, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि इस वक्त आपके लिए काफी कठिन समय है। कृतिका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त आपको मेरी आवाज आ रही है? कृतिका, हाँ आ रही है। शिवम इस वक्त कैसा है? क्या शिवम डेंजर के बाहर आ चुका है? परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है? शिवम की स्थिति क्या है इस वक्त? क्या अभी भी वो वेंटिलेटर पे मौजूद है? नहीं, अभी तो ठीक है, अभी उसकी हालत बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन से भी हटा दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कृतिका। पर कृतिका, उस पर वार किसने किया था? कुछ पता चला? हुआ क्या था उस दिन एग्जैक्टली? वो नहीं पता। हम लोग तो यहाँ निशापुर में रहते हैं, हमको तो सुबह से फोन आया था कि ऐसा हो गया है। पूरा कैसी घटना हुई है कुछ भी नहीं पता है हम लोगों को। अच्छा कृतिका, एक बात बताइए कि आपकी आखिरी बार शिवम से कब बात हुई थी 10 के पहले, और क्या बात हुई थी? क्योंकि आपकी शादी होने वाली थी 17 तारीख को, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, 11 तारीख को सुबह 11 बजे के लगभग बात हुई थी। मेरा बर्थडे ही था उस दिन, तो मेरे को फ़ोन करा कि हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। तो और बोले टेंशन मत ले, सुबह मैं आ रहा हूँ, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बोले। तो 10 बजे तो उसका फ़ोन आया था। 10 बजे उसको आपका फ़ोन जब आया था तो उसने आपको क्या बोला था? अगले दिन, हाँ, कि अगले दिन मेरा बर्थडे था, तो उसने बोला तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं आऊँगा सुबह से बोले। जुलूस निकल जाए, उसके बाद सुबह से गाड़ी से आने वाला था निशापुर। तो जब आपने मामा से बात करी और परिवार से बात की, तो मामा ने और परिवार ने क्या बताया कि शिवम जब मंदिर, सूत्र बता रहे थे कि वो मंदिर जा रहा था, उस पर हमला हुआ था, एग्जैक्टली परिवार ने क्या बोला, क्या हुआ था? वो लोग तो बाहर खड़े थे, घर के बाहर गेट पे, और कोई गाड़ी वाले आए, वहाँ से पत्थरबाजी चालू हुई और बचाने में इसको पत्थर लग गया था। तो वो आपके इलाके में गाड़ी वाले आए थे? क्या वो शिवम को पहले जानते थे? पता नहीं, जानते होंगे, वहीं तो रहता था, देखा होगा। अच्छा, शिवम क्या शोभा यात्रा के अंदर भाग लेने वाला था जो रामनवमी पे निकली थी, कि वो मंदिर ही जा रहा था सिर्फ? वो तो मंदिर ही जा रहा था। और मामा जी मंदिर में पुजारी थे? हाँ, मामा जी मंदिर पुजारी है। अभी शिवम के साथ इंदौर में आप हैं, और कौन है शिवम के साथ में? आप नहीं है, कौन है आपके, कौन है वहां पे शिवम में, शिवम के साथ में? नहीं, मेरे मामा जी का लड़का ही है वहाँ पे। अभी तक आपकी जब बातचीत हुई तो डॉक्टर ने क्या बोला? क्या आपकी डॉक्टर से बात हो पाई, या मामा जी के लड़के ने क्या डॉक्टर से बात करी? नहीं, हाँ, मामा जी के लड़के ने डॉक्टर से बात करी, वो वहीं रहता है दिन भर। उसने बोला कि अभी तो ठीक है, ऑक्सीजन से भी हटा दिया है। तो अभी कब तक वो हॉस्पिटल से निकल सकता है? कुछ पता चला है कि कब तक वो हॉस्पिटल से निकल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, आपकी शादी होने वाली थी, उस शादी को लेकर कितना एक्साइटमेंट था शिवम के अंदर?
बहुत, सबसे ज्यादा उसको ही बहुत खुशी थी शादी की। किस तरीके से, क्या 2 बात दिन करता था पहले वो? तो वो क्योंकि जूते भाई के लिए खरीद तो के शादी लाया पे था बहुत कि अब खुशी शादी की में बात जाना होती ही है। हाँ, वो तो बहुत एक्साइट था, उसने डीजे करवाए, उसके लिए नए कपड़े लेके आया उस खुद ही। दूसरे दिन तो पहले, 1 दिन पहले तो कपड़े लेके आया था कि मैं जा रहा हूँ तो कपड़े वपड़े सब लेके आता हूँ। और बहुत उत्साह था उसको तो शादी का कि मैं नाचूंगा, दिन भर नाचूंगा। दोस्तों को भी बोल दिया था उसने कि मैं चलना, मेरी बहन की शादी है, वहाँ नाचेंगे अपन सब लोग। मैं एक बात नहीं समझ पाया कृतिका, कि इस वक्त देश पूरा शिवम के साथ में खड़ा है और देश प्रे कर रहा है कि शिवम जल्दी से ठीक हो जाए, पर शिवम था कैसे? क्या पढ़ने में अच्छा था? उसको क्या खेलने में अच्छा था? किस तरीके का लड़का था आपका भाई? पढ़ने में भी अच्छा था, क्रिकेट खेलने में तो बहुत उसका मन था कि मैं क्रिकेटर ही बनूं, आगे करके क्रिकेट ही खेलने जाता था दिन भर। अच्छा, दिन भर कॉलेज से क्रिकेट आता खेलता वैसे था? क्रिकेट खेलने चले जाता था। अच्छा, पूजा पाठ भी करता था? हाँ, क्रिकेट बहुत खेलता था। क्या और पूजा? हाँ, पूजा पाठ भी, पढ़ाई भी, क्रिकेट भी। तो जब वो मंदिर जा रहा था तो क्या मतलब, जब उसको मंदिर जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट होता था कि मंदिर मामा जी क्योंकि आपके पुजारी हैं, तो क्या वो मामा जी से भी ज्यादा बात करता है? किस तरीके से उसका त्योहारों के प्रति क्या रुझान था? बहुत ज्यादा था उसको, जो भी त्योहार है तो उत्साह से मनाया ना, बहुत उत्साह हो रहता था उसको त्योहारों का। त्योहारों का उसको बहुत उत्साह रहता था। इस वक्त मुझे बताइए, मैं ये नहीं समझ पाया कृतिका, और ये देश भी नहीं समझ पाया कि शिवम मासूम इतना अच्छा पढ़ने में, जैसा आपने बताया, खेलने में अच्छा, पूजा पाठ करता था, तो कौन लोगों ने उसको पत्थर मारा? ये क्यों मारा उसको पत्थर? आपके क्या जब बात हुई परिवार में कुछ पता चला कि क्यों उसको पत्थर मारा? अब वो तो पता नहीं कैसे पत्थर लगा उसको, किस कारण लगा है, क्यों मारा, ये तो अभी तक पता नहीं चला है। आप क्या कृतिका, आप हिम्मत बनाए रखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप क्या चाहती, जिनने पत्थर मारा उनको किस तरीके की सजा होनी चाहिए? क्योंकि कई के घर पे बुलडोजर भी चले। जिसने भी पत्थर मारा उसको अच्छे से सजा मिले, बहुत अच्छे से उसको सजा मिलनी चाहिए कि हमारे भाई को ऐसा करा उसने। हम हमारा घर में से अच्छा खेलता खाता, और हमारे घर शादी होने वाली थी और हमारे घर फंक्शन चालू होना चाहिए, ऐसा हो गया। उसको तो अच्छे से सजा मिलनी चाहिए। कृतिका, आप हिम्मत बनाए रखिए। आप देश को क्या कहना चाहती है? इस वक्त देश आपके भाई के साथ में है, आप देश को क्या कहना चाहती है कृतिका? बस यही कहना चाहती हूँ कि शिवम के लिए प्रार्थना करें, जल्दी से जल्दी घर आ जाए, बस यही चाहिए। और अब आपकी शादी की नेक्स्ट डेट निकल पाई है क्या? परिवार इसके बारे में भी बातचीत कर रहा है? क्योंकि आपकी शादी होने वाली थी और अब इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि शिवम बहुत एक्साइटेड था। नहीं, अभी कोई कोई बातचीत नहीं, शादी की कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। जब तक शिवम घर नहीं आता जब तक शादी नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं होगा घर पे। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि जब तक शिवम नहीं आता वापस शादी नहीं होगी। शिवम की आप बहन कृतिका मेरे साथ आप जुड़ रही हैं, मैं कहना चाहता हूं आप हौसला बनाकर रखिए, देश आपके साथ में है और आप मेरे साथ जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका। दोस्तों, मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहली विजुअल, ये कोट अनकोट डरे हुए राइटर्स के, मुसलमान के विजुअल्स में दिखाना चाहता हूं। ये हाथ में देखिए आप, पेट्रोल बम, ये लाइव आप देख सकते हैं, हाथ में पेट्रोल बम, और ये साथ में ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और आप देखिए कि सवाल ये है, पुलिस से पता चल रहा है सूत्रों से कि ये बहुत सारे, दूसरी विजुअल आप देखिए, ये डरे हुए लोगों ने हाथ में बम लिया और इसको फेंका।
मतलब ये कोई एक ही मोहल्ले में नहीं हुआ है, ये अलग अलग जगह हुआ है। मतलब क्लियरली एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी सामने आती हुई दिख रही है। पूरा पेट्रोल बॉम्ब ब्लास्ट जो है आप सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट विजुअल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सब सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसी रात की। और अगर आप देखिए ध्यान से कि ये हाथ में तलवार ली हुई है, तो सवाल ये है कि अगर ये प्री प्लान नहीं होता तो ये हाथों में तलवार कैसे आ सकती थी? मतलब पता था। ये देखिए, ध्यान से देखिए, वो वापस जाता है और लोगों को बुलाता है। ध्यान से आप ये विजुअल्स को देखिए, एविडेंसेस को देखिए कि ये वापस से लोगों को बुलाता है। और ये देखिए फिर ये हाथ में पत्थर है। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 1 2 3 4 5 6 लोग आ जाते हैं। हर व्यक्ति के हाथ में या तो तलवार या पत्थर होती है। और ये देखिए आगे बढ़ रहा है, सबने अपने फेस को कवर किया हुआ है। तो क्लियरली ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग विच हैपेंड एकदम से, ये पहले से हुआ है, ये कोइंसिडेंटली नहीं हुआ है। और ये पहले से ये सब हथियार को जमा करने की कोशिश की गई थी। आप ध्यान से देखिए, अगर आप जिस हिसाब से वो लाल कुर्ते वाले व्यक्ति को देखेंगे, वो मोटरसाइकिल पे देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल को बार बार मारा जा रहा है, और ये भी तलवार से। तो सवाल ये है कि अगर ये शांति प्रिय लोग हैं तो इनके पास घरों में इतनी तलवारें कहां से आई? अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिए इस ऑडियो को। मंडी में देख, कहीं नहीं कर सकता है, मंडी गली में देखा तू देख, कहीं नहीं कर सकता है पानी। लेंगे मंडी में देख, कहीं नहीं कर सकता है, मंडी गली में देखा तू देख, कहीं नहीं कर सकता है पानी। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। रेप करेंगे, रेप करते चलते हैं। देखिए ध्यान से आप। और ये देखिए आप हाथ में, ये दंगाई जो है इसके हाथ में पत्थर है। और आप ये लाइव देख सकते हैं किस तरीके से ये लगातार पत्थरबाजी हो रही है। मेरे साथ अब जब ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी सामने आ चुकी है, मेरे साथ इस बड़े फेस ऑफ में जुड़ रहे हैं कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के सीनियर लीडर। और आप दोनों के बीच में ये फेस ऑफ होने वाला है। मैं आप दोनों को डिबेट के रूल्स बता देता हूं। 1-1 मिनट का समय आपको अपनी दलील रखने के लिए दिया जाएगा, और एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। कपिल मिश्रा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। कपिल मिश्रा जी, अब जो एविडेंसेस सामने आए, तीनों चीज प्रूव हो चुकी है। विक्टिम, मैं विवेक श्रीवास्तव के पास पहले आना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, अब 3 चीज सामने हो चुकी है। पहली चीज कि जो विक्टिम था वो एक हिंदू था। दूसरी चीज ये प्री प्लान थी। तीसरी चीज ये एकदम से नहीं हुई थी। चौथी चीज ये तलवारें उनके हाथों में थी, पेट्रोल बम इनके हाथों में थे। और ये सिर्फ और सिर्फ खरगोन की बात नहीं है, करौली से भी इसी तरीके के विजुअल्स आए। पर विवेक श्रीवास्तव, आप और आपकी पार्टी चुप क्यों है? क्या सेक्युलरिज्म हिंदुओं के बारे में आवाज उठाने का मौका नहीं देता? कपिल मिश्रा भी जुड़ चुके, पहले विवेक श्रीवास्तव फिर कपिल मिश्रा। विवेक श्रीवास्तव। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर जो माइनॉरिटी होती है वो वल्नरेबल हो, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटी हो या हिंदुस्तान की, इंडिया की मुस्लिम माइनॉरिटी हो। और मेजॉरिटी का एक कर्तव्य होता है कि माइनॉरिटी को कंफर्ट फैक्टर दे। अब जबरदस्ती में जब आपकी इकोनॉमी बैंकरप्सी के आप कगार पे हैं, 83% ऑफ जीडीपी आप ले चुके हैं, 95% जीडीपी का कर्ज लेकर के श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तो आरएसएस और बीजेपी को डाइवर्ट करना है, डिबेट्स हिंदू मुसलमानों पे लानी है, एक साजिश के तहत मस्जिदों के ऊपर अटैक करने के लिए रामनवमी का प्रोसेशन डिस्टर्बिंग तरीके से निकाला गया। जगह जगह देश में दंगे फैले, लड़ाई झगड़े हो, और इसकी वजह से आज शिवम जैसे इनोसेंट लड़के, इनोसेंट बॉय, एक इनोसेंट लड़का जो बीजेपी और आरएसएस की साजिश की वजह से आज बिस्तर पे पड़ा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव, सेकंड लार्जेस्ट, अब सुनिए, आपने अपनी दलील रख ली, अब कपिल मिश्रा के पास आ रहा हूं। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बोला जाए, ना कि माइनॉरिटी। कपिल मिश्रा, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बोली जाए, ना कि माइनॉरिटी। दूसरी चीज, आपने शिवम की विजुअल को देखा है, वेंटिलेटर पे इसको दंगाइयों ने
और कौन से धर्म से आते आप भी जानते। दंगाइयों ने उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि वो वेंटिलेटर से आज जाके बाहर निकला है। तो सवाल मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, उसके बाद कपिल मिश्रा भी आएंगे। सवाल मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि आपसे आवाज क्यों नहीं निकलती? आप इसमें लायबिलिटी हिंदुओं पे क्यों डाल रहे हैं? आप बोलिए कि कोट अनकोट पीसफुल, कोई लायबिलिटी हिंदुओं पे नहीं डाल रहे है। हैं। हम इंडिया के लिए बोलते हैं, ना मुसलमान के लिए, ना हिंदू के लिए। नहीं तो और क्या हिंदू और शिवम के लिए मुसलमान नहीं दोनों बोलेंगे? प्रतिद्वंदी नहीं है। शिवम को किसी मारने एक वाला देश की कौन संतान था? है, तो हिंदू शिवम को वर्सेस मारने मुसलमान वाला मत करिए कौन आप। था? शिवम को किसने कहा मारने था वाला शिवम को कौन जाए? था? क्यों माँ बाप शिवम अपने को मारने बच्चों वाला कौन था? को इंस्टिगेट करके भेज रहे हैं ऐसे प्रोसेशंस के अंदर? एक वो लड़का जिसका प्रोसेशन भविष्य में इतना नहीं अच्छा गया होता था वो विवेक आज अस्पताल में लेटा हुआ है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव बिल्कुल गया वो था प्रोसेशन में गया आपके नहीं कहने से था। नहीं है सर, वो प्रोसेशन आप में जाइए गया नहीं और था। मीडिया में चेक करिए, वो न्यूज़पेपर्स में वो प्रोसेशन गया में है। नहीं गया था। बिल्कुल गया था, वो उसी की तैयारी वो में था। सिर्फ मंदिर उसके में मामा पूजा पुजारी करने थे, जाने वाला ये था। पूरे ग्रुप जा रहा वो था उस सिर्फ प्रोसेशन मंदिर में पूजा करने जाने वाला देखिए था सर, विवेक ये श्रीवास्तव। कहानियां करने से किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? कहानियां हम किसको धोखा उसकी देने जा रहे हैं? बहन अभी जुडिशरी आई, को आपने अब साइड में उसकी कर दिया। बहन को भी आप जज को फिक्शनल सुनिए, बताएंगे सुनिए। जस्ट क्योंकि जज वो को पीड़ित आपने हिंदू साइड कर था। दिया, जस्ट जुडिशरी बिकॉज को वो आपने पीड़ित साइड कर हिंदू दिया, था, जस्ट वकालत को बिकॉज वो आपने पीड़ित साइड कर हिंदू दिया। था विवेक श्रीवास्तव, जस्ट बिकॉज वो पीड़ित ऐसा हिंदू कुछ नहीं था। है, पीड़ित हिंदू था, हिंदू भी देश का नागरिक है, मुसलमान नहीं तो भी नहीं है, आपसे हिंदू तो नहीं है। वर्सेस कपिल मुसलमान मिश्रा, गलत है राजनीति। कपिल और मिश्रा दूसरी मैं बात- चाहता हूं आप एक दूसरी जगह बात, रहे। अब सुनिए विवेक श्रीवास्तव, सरकार को कौन लाइसेंस दे रहा है? कपिल मिश्रा, बिना जुडिशरी के कपिल आप मिश्रा, बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? ठीक है विवेक, अब सुनिए कपिल जी। मिश्रा, दिक्कत इस बात की है कि पीड़ित हिंदू था, उसका नाम शिवम था और शाहरुख नहीं था, इसीलिए विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत है। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा, दोस्तों विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपके पास वापस से आना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी मुझे एक बात बताइए आप, कि आप सच बताइए, इस वक्त ये आपको लड़के की फोटो दिख रही है? इसकी फोटो दिख रही है आपको? ये इसकी बहन की जो है ना शादी थोड़े समय पहले होने वाली थी। कपिल मिश्रा आपको मेरी आवाज आ रही है? कपिल मिश्रा का जूम सही तरीके से सारी हाँ, आप मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, हमारी सद्भावना, हमारी सिंपैथी, हमारी गुड विशेस शिवम विवेक जी रुक जाइए जरा एक सेकंड। कपिल मिश्रा आपको मेरी आवाज आ रही है? हमको सीखना होगा। कपिल मिश्रा आपको मेरी आवाज आ रही है? कपिल जी मैं आपकी आवाज दर्शक नहीं सुन पा रहे, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही कपिल मिश्रा जी। विवेक श्रीवास्तव जी एक सेकंड रुकिए, मैं वापस से विजुअल्स दिखाना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे कपिल मिश्रा की कनेक्शन सही तरीके से नहीं आ पा रहा है जूम पे। विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाइए, मैं जरा वापस से विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। जरा एक बार वो वीडियो दिखाइए जो हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड से किया है, जरा एक बार आप देखिए, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव के पास आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ध्यान से मुझे बताइए कि क्यों नहीं ये पूरी की पूरी लॉबी, अरफा खानम शेरवानी, बाकी की बाकी पूरी जो लॉबी है या आप लोग की पार्टी है, ये कह रही कि शिवम को भी जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्यों ये फैला रहे हैं कि डरा हुआ मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम फोबिया, मुस्लिम जेनोसाइड? आप शिवम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप गुजरात के अंदर जो कृष्णलाल की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। हाँ, मुझे बोलने दें। नहीं, वोट बैंक कम्युनिस्टों का वैसे भी कोई भी रिलीजियस क्राउड नहीं होता। आपका तो कुछ आप बोला ही नहीं जा रहा ना। बात है शिवम के साथ, शिवम और उसके परिवार, देखिए मुझे लॉजिक देने दें, शिवम और उसके परिवार के साथ हमारी विशेष है कि आप जिस हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से अखलाक के घर आपकी पार्टी जाने की सोच रही करने की साजिश हो रही है। हुआ, आप मस्जिदें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शिवम की आवाज उठा रहा हूं, शिवम की आवाज मैं उठा रहा हूं, तो इस तरीके से किस तरीके से दिक्कत हो गई आप मुझे बताइए। तो शिवम की आवाज मैं उठा रहा हूं, तो किस तरीके से दिक्कत हो गई? मुसलमानों की आवाज भी उठाइए जिनकी मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जाता है। पीड़ित कौन? उन शरीफ मुसलमानों पीड़ित की आवाज उठाइए जो पीड़ित कौन? नहीं, पीड़ित सब पीड़ित तो मुसलमान भी हैं जो शरीफ है। खरगोन में पीड़ित कौन? विवेक श्रीवास्तव के साथ वन-ऑन-वन लाइए। खरगोन में पीड़ित कौन? खरगोन में पीड़ित कौन?
नहीं, खरगोन में पीड़ित शिवम भी है, खरगोन में पीड़ित वो मुसलमान भी हैं जिनके घरों पीड़ित को कौन? आप तोड़ रहे हैं। किसने तलवारें पूरे चलाई? देश में मुसलमानों के घरों किसने को आप तलवारें तोड़ रहे चलाई? हैं। वो बिना दंगाइयों के जुडिशरी खिलाफ एक्शन बिना की क्यों नहीं ट्रिब्यूनल बात कर के, रहे आप? बिना चार्जशीट के पुलिस डिसाइड दंगाइयों करेगी, के खिलाफ पुलिस एक्शन की डिसाइड क्यों नहीं करेगी बात क्या कर रहे होना आप? चाहिए दंड। दंगाइयों के खिलाफ कोर्ट में एक्शन ताला की क्यों लगा नहीं कर दीजिए रहे ना बात सर। आप? सर आप कोर्ट में ताला लगवा दीजिए ना सर। दंगाइयों सर, के आप खिलाफ बोल दीजिए एक्शन ना की क्यों नहीं कि बात बड़ी कर रहे? बंदाई दंगाइयों को की अगर अब इस इलीगल देश प्रॉपर्टी के होगी, जुडिशरी में दंगाइयों की विश्वास अगर नहीं है। इलीगल आप प्रॉपर्टी लीजिए ना होगी, सर। कोर्ट दंगाइयों की करेगा, इलीगल कोर्ट प्रॉपर्टी करेगा, होगी, कोर्ट करेगा, दंगाइयों की अगर कोर्ट इलीगल करेगा, प्रॉपर्टी पुलिस थोड़ी ना होगी, करेगा सर। दंगाइयों कोर्ट की अगर डिसाइड करेगा इलीगल कौन प्रॉपर्टी गिल्टी है। होगी पुलिस विवेक के थाने थोड़ी ना श्रीवास्तव, डिसाइड तो करेंगे। उनके खिलाफ एक्शन किसी की होगा। कोई illegal property नहीं दंगाइयों है। की अगर सिर्फ इलीगल प्रॉपर्टी victimize होगी करने की तो कोशिश उसके है। खिलाफ एक्शन होगा। विवेक सर, ये श्रीवास्तव, आपको उसी दिन याद नहीं, आता है आप जिस मेरी दिन बात रामनवमी ध्यान का से प्रोसेशन सुनिए। है। विवेक उसी दिन श्रीवास्तव, पता आप चलता बने है रहे। क्या देखिए illegal, देश क्या इस वक्त legal। किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देखिए देश इस वक्त किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसका तुरंत मैं लौट रहा हूं, जरा देखिए देश में इस वक्त किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देखिए कि किस तरीके से शिवम के फादर ने क्या कहा और फिर हम वापस लौटते हैं। बालक कब घर आएगा, कब हम उसको देखेंगे, कब हम बातचीत कर पाएंगे। आज 4 दिन हो गए, हम उससे तो बात नहीं कर पाए। वो बेसुध आसमान पड़ा है। हम घर को यहाँ खामोशी से घर बैठे हुए, खाना नहीं खा पा रहे, किसी से हम बोल पा नहीं रहे। आंसू हमारे तब गिरे, आंसू निकल रहे। विवेक श्रीवास्तव में वापस से आना चाहता हूं। आपने सुना कि फादर ने क्या बोला। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दंगा करने वाले कौन थे? जी, दंगा करने वाले, इंस्टिगेट करने वाले क्या? हमारे कौन से धर्म से बीजेपी, थे? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू नहीं, परिषद का इनसे गैंग दंगा था। किसने किया? जो सुनते जाइए, दंगा पहले मेरी किसने पूरी किया? बात को। विवेक आप श्रीवास्तव, मुझे- दंगा किसने सर किया? मुझे बोलने दीजिए आप पहले। मैं आपसे सीधा लेट्स डू इट पॉइंट बाय सुनते पॉइंट। जाइए। दंगा सर, किसने किया? आप जाकर के किसी के दंगा किसने किया? ओके, पॉइंट। दंगा किसने किया? जो रामनवमी के प्रोसेशन वाले थे, उन्होंने इंस्टिगेट किया। दंगा मतलब क्या इंस्टिगेट किया? क्या बोला उन्होंने? इंस्टिगेट किया। क्या बोला? मस्जिद तोड़ने क्या की, बोला? मस्जिद तोड़ने की धमकी वीडियो दी, दिखाओ। मस्जिद के ऊपर वीडियो भगवा दिखाओ। लगाने की कोशिश करी, वीडियो डीजे दिखाओ। बजाया, और वो जो- फेक नहीं, वीडियो नहीं, था विवेक सब श्रीवास्तव। देखा हुआ है। वो फेक दुनिया देख वीडियो रही था है विवेक सोशल मीडिया श्रीवास्तव। पे। फेक आपने वीडियो देखे तो एक आपने? वीडियो से कुछ नहीं, होगा। विवेक श्रीवास्तव, पूरे देश के फेक अंदर वीडियो जो देखे वीडियो आपने? सबको पता है। डीजे बज रहा है, फेक वीडियो देखे जय आपने? श्री राम के ना नारे विवेक लग श्रीवास्तव, रहे हैं। लेट्स डू एक इट। आध ना लोगों ने एक आध कौन से मस्जिद- नहीं? विवेक एक आध श्रीवास्तव, लोग देश में विवेक मस्जिद पे खड़े श्रीवास्तव हैं, पॉइंट मस्जिद पे तोड़ने आइए। की कोशिश करी है। विवेक ऐसा- श्रीवास्तव पॉइंट पे आइए। मेरी बात बताइए, पॉइंट ये कौन से है वीडियो कि आप दिखाइए। एक secular वीडियो देश दिखाइए है, अभी, वीडियो Constitution दिखाइए को follow अभी। करें। विवेक जी वीडियो दिखाइए। नहीं, मैं विवेक आपके जी आप को- वीडियो दिखाइए। मैं आपके एक सेलेक्टिव वीडियो से कुछ नहीं, बोलने अबे वाला। आपने बोला कि सोशल आपके मीडिया पास पे वीडियो है 10 जिसमें वीडियो मस्जिद घूम रहे तोड़ने हैं की बात की। और वीडियो जय श्री दिखाइए, राम मैं के- आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं प्ले करूंगा अभी ऑन एयर, आप वीडियो दिखाइए। कर रहे हैं, पूरी दुनिया के पास है। नहीं, आप दिखाइए। इतने पूरा बड़े- वीडियो फेक हो आप चुका इतने बड़े है। पत्रकार वो हैं, वीडियो फेक। आपको मैं कह रहा हूं मालूम नहीं है? मैं बिल्कुल सोशल मीडिया मेरे पर को पता ही देखिए। नहीं है। अब आप घूम बताइए। रहे हैं हजारों ले, अभी वीडियो। दिखाइए, आपके पास जिसमें आएगा मस्जिदों के व्हाट्सएप ऊपर ग्रुप खोलिए। भगवा लगाया जा रहा है। विवेक जी व्हाट्सएप न्यू खोलिए, अशोकनगर की मस्जिद दिखाइए। दिल्ली में विवेक जी साल दिखाइए। 2000 नहीं, में आप तोड़ी वीडियो जब गई। तक नहीं दिखाएंगे मैं ये पूछूंगा नहीं। व्हाट्सएप आपने ग्रुप बोला से आपके मुझे पास बताइए। वीडियो है कि मस्जिदों खरगोन को में तोड़ा जा रहा मुस्लिम है, हिंदुओं ने डेस्टिनेशन कहा हो रहा है, कि मस्जिद तोड़ी भगवा जाएगी। वो लगाया वीडियो जा रहा दिखाइए, है। सुनते वीडियो जाइए दिखाइए। आप। विवेक श्रीवास्तव जी वीडियो आप दिखाइए। अगर मुसलमानों को डराएंगे, विवेक श्रीवास्तव जी self वीडियो defense के अंदर action दिखाइए। होगा। विवेक श्रीवास्तव जी Self-defense वीडियो में action दिखाइए। होगा। विवेक श्रीवास्तव जी वीडियो दिखाइए। नहीं, मैं यहाँ डिबेट करने बैठा हूँ और मैं पीसीआर लेके नहीं बैठा हूँ। आपको देखना क्या चाहिए, एक घूमिए सेकंड सोशल मीडिया पे। आपने आप क्या पत्रकार कहा? हैं, आपने दुनिया कहा देख कि रही है, आप डिफेंस भी देखिए। रिटेलिएटरी एक्शन होगा। क्या आप वापस से बोलिए, क्या बोला आपने? बिल्कुल रिटेलिएशन हुआ ना, जब डरे। मतलब आप दंगे को Self-defense- जस्टिफाई कर रहे हैं? Self-defense मतलब के आप अंदर शिवम पे हुए पथराव को मुसलमानों ने- जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं जस्टिफाई आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने दंगे को जस्टिफाई किया है। के खिलाफ हूं। आपने बोला मैं कि दंगे को रिटेलिएटरी justify एक्शन नहीं कर होगा। रहा। मैं आरएसएस आपने बोला रिटेलिएटरी एक्शन होगा। आपने इतने सीनियर लीडर होने के नाते आपने एक सेकंड मेरे को बड़े विंडो में लाइए विवेक श्रीवास्तव के साथ। विवेक श्रीवास्तव आपने जस्टिफाई कर दिया कि शिवम की गलती थी कि शिवम वेंटिलेटर पे। आपने जस्टिफाई कर दिया कि हिंदुओं की गलती थी कि उन्होंने रामनवमी में प्रोसेशन निकाला। आपने कहा कि हिंदुओं की गलती थी कि वो मंदिर गए। हम गए, आपने जस्टिफाई किया। आपने दंगे को जस्टिफाई किया। आपने विवेक श्रीवास्तव ओपनली वायलेंस को जस्टिफाई किया। आपने ओपनली वायलेंस को जस्टिफाई किया। विवेक श्रीवास्तव यू शुड टेक इट बैक। विवेक श्रीवास्तव यू शुड टेक इट बैक। शो में नहीं तो है। बेसिकली रिटेलिएटरी एक्शन के अंदर विवेक श्रीवास्तव जी रिटेलिएटरी एक्शन के अंदर अगर मैं आपसे डिफर करता हूं तो मैं हाथ में पत्थर ले लूंगा और आपसे पत्थर मारूंगा। इज दिस व्हाट यू आर जस्टिफाइंग? कैसे नहीं होगा? इज दिस व्हाट यू आर जस्टिफाइंग? इज दिस व्हाट यू आर जस्टिफाइंग? Is this what you are justifying? फियर Is this what you are justifying? नहीं विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव लॉजिकली जाते हैं।
There was विवेक fear psychosis in the श्रीवास्तव, Muslims विवेक श्रीवास्तव लॉजिकली because of जाते which हैं, they ना reacted. लॉजिकली जाते हैं, विवेक जी। श्रीवास्तव लॉजिकली जाते हैं। लेट्स गो लॉजिकली। जी। आप कह रहे हैं जी, कि जी। पहली बात तो आप मुझे वो वीडियो दिखाइए, आपके व्हाट्सएप को खोलिए कि जहां हिंदुओं ने कहा कि वो मस्जिद तोड़ेंगे, वीडियो दिखाइए मेरे खरगोन WhatsApp पे का, क्या सर घूम रहे हैं, खरगोन आप का जाकर वीडियो के देख दिखाइए, लीजिए। जग जाहिर खरगोन का चीजें वीडियो हैं। दिखाइए। आप पहले बोलते मैं 50 नहीं लेकर नहीं, गया अभी था। दिखाइए, आप समझ दिखाइए रहे हैं ना वीडियो। आप? तो पहला झूठ ये आपका न्यू ये हो अशोकनगर की गया। मस्जिद तो फर्स्ट चले लाई ठीक है। गॉन। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट मुझे सुनिए, बताइए सुनिए। लॉजिकली। नहीं, दोस्तों झूठ ध्यान नहीं से है। देख लीजिए आप बता दीजिए, सेक्युलर बाबरी नेता मस्जिद विवेक तोड़ी। श्रीवास्तव जी को। किसने तोड़ी? सेकंड Accused सेकंड कौन है? कौन accused है? अरे बाबरी पे बाबरी ऑलरेडी आ मस्जिद चुका है तोड़ने ऑर्डर वाला कौन सुप्रीम है? कोर्ट का। सबको छोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद थी वहां पे। अरे छोड़ो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उमा लॉजिकली भारती वहां लॉजिकली थी। बातें कर रहे हैं आप। अशोक सिंह और शिवम के लिए वहां बात नहीं कर थे। पा रहे। लालकृष्ण आप कह नहीं आडवाणी सकते वहां कि थे। सब कह नहीं घूम रहे सकते हैं। कि राइट करने सब वाले घूम कौन से रहे हैं धर्म के छुट्टे थे। में। कपिल मिश्रा जहां दिल्ली में न्यू अशोकनगर की कपिल मस्जिद मिश्रा को तोड़ा गया। विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए देश अब। के अंदर कई जगहों विवेक पे भगवान लगाए गए श्रीवास्तव मस्जिदों पर। विवेक श्रीवास्तव ने जस्ट एक सेकंड, अब विवेक श्रीवास्तव के ऑडियो को कम करिए। कपिल मिश्रा विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हिंदुओं की गलती थी कि उनने रामनवमी में प्रोसेशन निकाला और रिटेलिएटरी एक्शन तो होगा अगर कोई प्रोवोक होगा। डिफेंस में तो एक्शन होगा, ये नहीं कहा। डिफेंस में तो एक्शन होगा। विवेक जी का ऑडियो को कम करिए। कपिल मिश्रा, आई एम शॉक्ड। नहीं प्रदीप जी, बहुत अच्छा है कि वो ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि सच भी यही है कि वो एक्शन वो कर ही रहे हैं। बोलिए लेकिन बोलिए। जब होगा, पत्थर चलेगा तो बुलडोजर भी चलेगा उसके ऊपर, कानूनी कार्रवाई भी होगी, अपराधी पकड़े भी जाएंगे, उनके लठ भी बजाए जाएंगे, उनको समझाया भी जाएगा। तो फिर तब मत रोना। हाथ में पत्थर उठेगा तो घर की ईंटें गिरने की तैयारी कर लेना। सीधी सादी बात, और कानूनी तरीके से। कोई जनता तो रिएक्ट नहीं कर रही। अगर आपको लगता है कि इस देश में कुछ इलाकों को आप बोल देंगे कि ये मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ पे जाना मना है, यहाँ पे आना मना है, ऐसा नहीं है। सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हर जगह से जुलूस निकलेगा रामनवमी का, हर गली से, सर मस्जिद हर तोड़ने का मोहल्ले से। लाइसेंस तो किसी के नहीं पेट में है दर्द किसी होता है को। तो इलाज करा ले, वरना मस्जिदों को इलाज मत तोड़ने का करा देंगे, लाइसेंस तो सरकार नहीं दिया। कराएगी, कानून कराएगा, पुलिस कराएगी। छतों में पत्थर, छतों में पेट्रोल बम, कहाँ ये आप जो कर लोग रहे हैं लेके कानून को बैठे follow, थे, सर? ये पहले से तैयारी करके बैठे थे, पहले से चाहते थे कि दंगे हों, आगजनी हो। रातों रात पेट्रोल बम नहीं बनते, रातों रात छतों पे पत्थर भी नहीं आते प्रदीप जी। पुरानी तैयारी थी और इसीलिए पहले से रोना शुरू कर। जब ये अटैक करने वाले होते हैं ना, तब ये विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन आज इस देश में पत्थर चलाने वाले और बम चलाने वालों का इलाज शुद्ध कानूनी तरीके से तेल पीले लठ के द्वारा किया जाएगा और किया जा रहा है। और मस्जिद तोड़ने वालों का क्या इलाज है? विवेक श्रीवास्तव नहीं जी, नहीं, मस्जिद तोड़ने वालों का क्या इलाज है सर? मस्जिद भव्य तोड़ने मंदिर वालों को बना। क्या पनिशमेंट मिलेगी? विवेक भव्य श्रीवास्तव मंदिर जी। बनाना, भव्य मंदिर बनाना। नहीं नहीं, मस्जिद तोड़ने वालों को क्या करेंगे आप? अच्छा, तो सारे मस्जिदों को तोड़ के कोई मंदिर बनाने मस्जिद चाहिए तोड़ी आपके नहीं हिसाब चाहिए, से? भव्य मंदिर। कोई भगवा मस्जिद नहीं लहराना तोड़ी चाहिए, है। भगवा झंडा हर मस्जिद पे होना चाहिए। क्यों? भगवा लहराना सारी कोई मस्जिदों को तोड़ें और उसपे भगवा का झंडा लहरा लहराएं, दिया होगा, डीजे कोई बड़ी बजाएं। बात नहीं है। भगवा लहरा हाँ, दिया मस्जिद तो। के ऊपर भगवा कोई लहराना बड़ी अच्छी बात बात नहीं है है, आपके भगवा हिसाब लग से। गया, और बच्चा होगा, डीजे कोई बजाएं बात नहीं मस्जिद है, के इतनी बाहर, बड़ी बात नहीं है। डांस कपिल, करें, किसी बच्चे ने गंदे भगवा गंदे लहरा दिया, नारे कोई इतनी लगाएं। बड़ी बात नहीं ये है। इस देश का सेकुलरिज्म है। नहीं नहीं, इस देश का सेक्युलरिज्म बिल्कुल ये गलत है कि बात है, जब मस्जिद दंगाई के ऊपर करने भगवा वाला लहराना गलत जब है, दंगाई करने और वाला कोई भी मुसलमान गलत धर्म झंडा से मंदिर पे आता लहराना है गलत है। तो उसको आप शांति दूत कह देते हैं और आप ये भी नहीं कहते कि उसमें कार्रवाई हो। सिर्फ गलती। करा दिया होगा, मानसिक विवेक श्रीवास्तव जी, कपिल मिश्रा को बोलने दीजिए, फिर आप आइए। कपिल, एक एक करके कपिल पहले बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आ रही। कपिल, क्या पता ये जो भगवा लेके आया इसका भी ठीक ना हो। इसको क्यों आतंकवादी बता रहे हो? जब हथियार लेके आने वाले को आतंकवादी नहीं बता रहे थे तो इसका भी तो मानसिक भाई, उसका दिमाग खराब हो सकता है तो इसका दिमाग नहीं खराब हो सकता। मैं बोलना करा चाहूंगा, दिया झंडा, क्या हो गया? अब मैं बोलना इलाज करा देंगे, देखिए, घर वालों से बात करेंगे, गलत पूछेंगे बात है, किस परिस्थिति में गलत था। बात है। आप कपिल दंगा जी, फैलाना चाहते कपिल हैं जी, मैं क्योंकि चाहता वो हूं आपके- मुद्दे पे आए। वो आपकी पार्टी के पॉलिटिकल करियर को आप सूट करता है। आप डिविएट मत करिए विवेक श्रीवास्तव। आपकी पार्टी मुझे के बताइए, political खरगोन agenda में को सूट करता है, खरगोन दंगा में विवेक करवाना, श्रीवास्तव मस्जिदें दंगाई तोड़ना, कौन थे? मस्जिदों पे भगवा खरगोन में लहराना, दंगाई कौन थे? नमाज़ों विवेक को श्रीवास्तव। रुकवाना, विवेक नमाज जी, की जगह हनुमान विवेक जी, चालीसा प्लीज पढ़वाना, प्लीज, विवेक जी, ये समस्या है। विवेक जी, आंसर माय क्वेश्चन कि खरगोन में दंगाई कौन नहीं, थे? हनुमान चालीसा क्यों? जी। मंदिर में रमजान हो सकता है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा दंगा, क्यों नहीं सुनिए हो मेरी बात सकती? को, दंगा गलत था। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। मंदिर में रमजान हो सकता है तो मस्जिद में हनुमान आप एक चालीसा क्यों नहीं हो सेकुलरिज्म सकती? की बात करिए ना। नहीं नहीं, आप धमकाना चाहते हैं ये सर। आप सेकुलरिज्म ही तो मुसलमानों है, को मंदिर में सेकुलरिज्म रमजान, बनाना मस्जिद में चाहते हैं, हनुमान जो गलत चालीसा, है। शुद्ध जो सेकुलरिज्म, हिंदू प्योर धर्म के हिसाब धर्मनिरपेक्षता। से भी गलत है। वो हिंदू धर्म के हिसाब से भी गलत है जो आप कह रहे हैं।
नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं वो सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं तो होता तो है, आप भी तो फोटो शेयर करते हैं भारत हिंदू की धर्म नहीं फोटो, सिखाता है। आइडिया ऑफ हिंदू इंडिया। धर्म एक तो पीसफुल क्या धर्म प्रॉब्लम है। है? गले लगाइए, प्यार से दूसरे धोने को दीजिए मारने थोड़ी बहुत से- हनुमान चालीसा कपिल भी। मिश्रा। एक आध भगवान रह गया, हमारे बच्चा है, हिंदू माफ धर्म कर नहीं दीजिए। फैलने वाला है। कपिल मिश्रा और हम तो विवेक भी श्रीवास्तव बैठोगे, में पॉइंट पे आना चाहता हूं। एक सेकंड, को तोड़ने एक से सेकंड, हिंदू विवेक धर्म का कोई श्रीवास्तव, भला नहीं होने जी वाला। प्रदीप जी, विवेक जी श्रीवास्तव प्रदीप और कपिल मिश्रा, एक सेकंड सुनिए। मैं शिवम की बात कर रहा हूं कपिल, और बात यह है कि वो 16 साल का हिंदू लड़का जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो वेंटिलेटर पे था, अभी जाके वेंटिलेटर से निकला है, उसके खिलाफ पत्थर मारने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बुलडोजर उनकी लीगल प्रॉपर्टी पे चला है कानूनी रूप से, पर विवेक श्रीवास्तव अभी तक नहीं बोल पा रहे कि जिनने दंगा किया उनका क्या एक्शन है। कोर्ट ऑर्डर करे तब होना। कपिल मिश्रा पे विवेक, 30 सेकंड कपिल मिश्रा, 30 सेकंड विवेक श्रीवास्तव, 30 सेकंड कपिल मिश्रा, 30 सेकंड विवेक श्रीवास्तव, 30 सेकंड कपिल मिश्रा, 30 सेकंड कपिल। शाम को 5:30 बजे तालाब बाजार से पथराव शुरू होता है रामनवमी के जुलूस का। उसके बाद भटवाड़ी मोहल्ले में पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, माता के मंदिर को तोड़ा जाता है। ये सब शाम को 5:30 बजे और 6 बजे की बात है। 6:15 बजे के आसपास शिवम के सर पे आकर कोई गोली जैसी चीज लगती है। ये 6:15 बजे की बात है। लेकिन शिवम की हत्या की कोशिश और दंगे को दबाने के लिए झूठ क्या फैलाया जाता है कि रात को 8:30 बजे वहां से 40 किलोमीटर दूर जो भीकन गांव में प्रोग्राम हुआ था, उसके कारण दंगा फैल गया। यानी शाम को 7:30 बजे तो खरगोन में कर्फ्यू लग चुका था, 7:30 बजे तो सारे दंगाई पुलिस की पहचान में आ चुके थे। लेकिन झूठ देखिए, दंगाइयों को, जिहादियों को बचाने के लिए 8:30 बजे 40 किलोमीटर दूर जो कार्यक्रम हुआ उसके ऊपर सारा ठीकरा तोड़ने की कोशिश की गई। शिवम के साथ अकेला नहीं हुआ है, करौली में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ, कर्नाटक में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में 4 जगह पे हुआ, गुजरात के हिम्मतनगर में हुआ। सब जगह पे पथराव रामनवमी के जुलूसों पे, पेट्रोल बम पहले से लाके चलाना। और मोदी इज शिवम इंडिया आज इज इंटॉलरेंट इंडिया। इस अत्याचार का प्रतीक है शिवम का चेहरा। मोदी इज इस इंडिया प्रकार इज का इंटॉलरेंट माहौल इंडिया बनाने की सर। कोशिश की जा रही है। अरे एक त्योहार है, मनाने दीजिए ना हमें त्योहार। क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों का कि हम अपना त्योहार नहीं मना सकते? अरे किसने रोका त्योहार मनाने से? 70 साल के विवेक श्रीवास्तव, झंडा क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों का? विवेक श्रीवास्तव, आपका इंटरेस्ट है ही नहीं त्योहार विवेक मनाने में। श्रीवास्तव, इंटॉलरेंस की आप आपका बात कर रहे हैं ना, में ज्यादा है। विवेक श्रीवास्तव जैसे आप हिंदू इंटॉलरेंस की मुस्लिम बात कर रहे हैं ना, जो कपिल ने बोला है वो खुद ही करते रियलिटी। हो, एक ही दिन तो कर रहे हैं। आप एक दूसरे क्या को झेल नहीं प्रॉब्लम है? सकते। प्रॉब्लम क्या है? और रोज करिए सर, किसने रोका है? एक राम दिन का की पूजा त्योहार को है, मनाने क्या? दीजिए। मैं एक बात नहीं आपको समझ अच्छा पा लगता रहा घर के हूँ, अंदर बैठ जाइए, मैं एक क्या बात प्रॉब्लम नहीं है? समझ पा रहा इंटरेस्ट धर्म में हूँ, नहीं मैं है। एक बात क्या नहीं प्रॉब्लम समझ है? पा रहा हिंदू हूँ, मुस्लिम मेरी बात ध्यान से polarization में है। सुनिए, मैं हमारे एक को बात जैसे नहीं मन समझ दिए पा रहा बनाने हूँ। दीजिए। हम थोड़ी कहने आ रहे हैं बकरा मत काटो, ये मत करो, वो मत भाई, करो। अरे पूजा अपना पाठ में त्योहार आप इंटरेस्ट मना नहीं रहे है। हो, इंटरेस्ट बुरा लग रहा है, एक दिन उठा घर में करके बैठ जाओ भाई। करो, क्या हो दंगे गया? फैलाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट कैसे हिंदू और मुसलमान लड़ रहा है? अगर हिंदू जय श्री राम बोल रहा है, उस पर मुसलमान को दिक्कत हो रही है, तो ये आपको बोलना चाहिए जाके मुसलमान को, हिंदू को मत कहिए। पत्थर क्यों फेंके? हिंदू जाके कोई तलवार नहीं उठा रहा, हिंदू जाके कोई पत्थर नहीं ले रहा, हिंदू को मोहर्रम पे दिक्कत नहीं है, पर रामनवमी पे अगर हिंदू चल रहा है तो मुस्लिम को दिक्कत हो रही है। खरो कर बोल ले, हिंदू गलत हिंदू को सजा दो, जहां मुसलमान गलत मुसलमान को सजा दो। ये एक तरफ तो बोलो सजा मिलनी चाहिए, बोलो सजा मिलनी चाहिए, बोलो सजा मिलनी चाहिए। मेरे पास कपिल मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव के पास जवाब नहीं था, मेरे पास इतना ही समय है दोस्तों। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी सच्चाई के लिए बात करिए, मेरे पास सच्चाई के लिए बात करिए विवेक श्रीवास्तव जी। दोस्तों सच आपके सामने, मेरे साथ जनता मुकदमे में जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लड़ेगा जनता का मुकदमा।